कि अगर दो फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में तो हैं लेकिन आपस में मिल नहीं रहे हैं, आपस में कांटेक्ट में तो हैं लेकिन आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो वैसे लिक्विड का वैसे वैसे सतह पर जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं वो सतह तनाव में रहती है। कैसे तनाव में रहती है अभी मैं बताता हूं, थोड़ी देर रुकिए, वेट करिए, मैं भी बताता हूं कैसे होती है तनाव में। मैंने बोला कि ये पानी का तल है, अगर आप इसको ऊपर से देखें, ये अगर मान लीजिए बीकर गोल है, ये बीकर ऊपर से कैसा है, गोल है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब ये मान लेते हैं कि हम लोग ये बीकर जो है ऊपर से कैसा है, ये गोल है। तो गोल है तो मान लीजिए हिसाब किताब कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऊपर से ऐसा दिखेगा। अब मान लीजिए ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है। अब इसमें पानी अगर ऊपर से भरा हुआ है तो पानी की जो सतह हमको ऊपर से दिखाई देगी ना, अगर उस पर एक लाइन ऐसे खींचे, अगर लाइन ऐसा कोई खींचे तो ये लाइन जो है ना वो पूरी तनाव में होगी। ये लाइन पूरी क्या होगी, तनाव में होगी। कैसे तनाव में होगी, यहाँ पे ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे, इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींची जाए, जरूर नहीं, लाइन अगर ऐसे खींच दी जाएगी तो ऐसे ऐसे, हर जगह क्या रहेगा, एक तरह का तनाव रहेगा। यानी सतह तनाव में है, पूरी की पूरी सतह ही कैसी है, तनाव में है। इसी तनाव को क्या कहते हैं, इसी संपर्क सतह पे कहेंगे सर कहां दो तरल है, अरे भैया ऊपर पानी भरा है तो पानी के ऊपर हवा है ना, हवा भी क्या है, तरल है, हवा भी क्या है, तरल है, पानी और हवा आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो ये पूरा मैंने बोला कि ये संपर्क में है, हवा या फिर कोई भी तरल हो, इसके ऊपर अगर कोई तेल रहता, जैसे मान लीजिए कोई ऑयल है, पेट्रोल वगैरह जो नहीं मिलता पानी से, तो पेट्रोल और पानी की जो सतह होती है उसके बीच में भी क्या काम करता, सरफेस टेंशन काम करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सरफेस टेंशन अगर दो फ्लूइड है तो फ्लूइड के सतह पर वो काम करता है। और कैसे, उसका मात्रक क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है अगर पूछें तो वो होता है लाइन की प्रति मीटर लंबाई पर लिया जाता है। मतलब सतह पर खींची गई, समझिए ध्यान से, सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के प्रति मीटर लंबाई, प्रति इकाई लंबाई बल्कि कहिए, प्रति मिलीमीटर मीटर जो भी रहे, प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करने वाला बल, बात समझ आ रही ना। यानी यूनिट क्या हो जाएगी, प्रति मीटर लंबाई पर कार्य करने वाला बल, मतलब न्यूटन प्रति मीटर। ये होती है न्यूटन प्रति मीटर किसकी, 1 मीटर लंबाई पर या 1 मिलीमीटर या एक जो भी, तो ये एसआई यूनिट है किसकी, ये किसकी एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट है, सरफेस टेंशन की। आप कहेंगे सर सरफेस टेंशन कैसे आ गया तनाव इस पर। अगर सरफेस टेंशन डिप्लोमा में पूछेगा तो बस इतना ही बात आपको बताना है। लेकिन अगर हम लोग से ये पूछ दे कि रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन, रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन के पीछे का कारण, सरफेस टेंशन क्यों हो रहा है। ठीक है, सतहें हैं और सतह संपर्क में तनाव में रहती है, क्यों रहती है, अगर इसके बारे में बात कर लें कि क्यों रह रही है, उसके पीछे के रीजन के बारे में हम लोग बात अब कर लेते हैं। क्या रीजन होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे समझते हैं इस टाइप से कि मान लीजिए ये पानी का बीकर है, ठीक है ना, सिंपल बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी या कोई भी लिक्विड, ठीक है ना, ये भरा हुआ है। इसका ऊपर, यहां ध्यान समझिएगा, ऊपर का जो लेवल है कुछ ऐसा है पानी का, ठीक है ना। और एक चीज यहां पे ध्यान समझिएगा, यहां पे ध्यान से, यहां पे अगर इस जगह पर कोई मॉलिक्यूल है पानी के अंदर, एक यहां पे भी मॉलिक्यूल मान लीजिए, एक कहीं और भी मान लीजिए, ठीक है ना। आप जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल के बगल में भी एक मॉलिक्यूल होता है। अगर मैं इसको ऐसे समझूं, इस डायग्राम को ऐसे, हर मॉलिक्यूल के बगल में भी एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के बगल में भी एक मॉलिक्यूल होगा। सब सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो अपने अगल बगल के अणुओं पर एक ससंजन बल यानी कोहेशन फोर्स लगाते हैं। चलिए इसने भी इसको खींचा, इसने भी इसको खींचा, चारों तरफ से इस पर एक बल काम कर रहा है। वो कौन सा बल है, वो कौन सा बल है बता सकते हैं आप। अरे कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके बगल वाला मॉलिक्यूल उसको खींचेगा ही ना ससंजन के बल से। सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ससंजन बल। यानी सारे अणुओं के चारों तरफ कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है हमेशा।
सारे अणुओं के चारों तरफ देखिए फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब कोई एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है पानी के अंदर, उस पर चारों तरफ से बल लग रहा है, और आप ही खड़े हैं ना, आपके भी चारों तरफ बल लग रहा है, आपके भी चारों तरफ बल लग रहा है। क्यों? वैसे कहेंगे सर हम तो खड़े हैं, हमारे ऊपर कहां बल लगा है? असल में इधर से लगने वाला बल, इधर से लगने वाला, सारे वायुमंडलीय दाब हमारे चारों तरफ से बराबर बल लगे हैं, इसलिए बल आपस में एक दूसरे को क्या कर लिए हैं? कैंसिल आउट, न्यूट्रलाइज कर लिए। अगर ये बल न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते ना, अगर ये बल न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते तो यही जन्म देते अनबैलेंस फोर्स को। अनबैलेंस फोर्स के कारण आदमी गिरता है। ट्रेन जब इधर से गुजरती है आपके साइड से, तो ट्रेन वहां की हवा को गायब कर देती है, ट्रेन अपने साथ हवा को ले जाती है। तीन तरफ से वायुमंडलीय दाब आपके लग रहा था, एक तरफ से अचानक वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए? हट जाए, तो क्या होगा? उसी दिशा में आप गिरेंगे। तीन तरफ से आपको धक्का दिया जाए, एक तरफ से भी धक्का मिल रहा था, बैलेंस कर रहा था, लेकिन वहां से क्या हुआ? हट गए, तो आप गिरेंगे उसी साइड में। यानी वायुमंडलीय दाब हमारे तरफ चारों तरफ से लगा। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ है ना, ये किस कंडीशन में है? ये बैलेंस कंडीशन में है। ये किस कंडीशन में है? ये बैलेंस कंडीशन में। बात समझ आ रही है? अब विचार करिए, अब विचार करिए सतह पर स्थित अणुओं पर। अब विचार करिए सतह पर स्थित कुछ अणुओं पे, सतह पर स्थित कुछ अणुओं पर विचार करिए जरा, देखा जाए कि क्या इनका स्थिति है। इनकी स्थिति इन बेचारों की यह है कि अगर इनको क्या किया जाए, ध्यान समझिएगा, इन अणुओं को अगर इधर से देखा जाए तो इसके इधर कोई ना कोई इनको खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर चारों तरफ खींचा जा रहा है। चलिए इन पर विचार कर लिया हमने, इनको खींचा जा रहा है भाई चारों तरफ से, बेचारे बड़े बेबस हैं, खींच रहा है सब लोग इनको चारों तरफ से, ठीक है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, इनको चारों तरफ से क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है, इनको ऐसे हमने खींच दी। इस केस में आप ही बताइए कि क्या होगा? इस केस में आप ही बताइए क्या होगा जब ये चारों तरफ आउट, ऊपर कोई खींच रहा है इनको, ये अनबैलेंस है। आप ही सोचिए ना, यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐसे खींचा जा रहा है, अपने अगल बगल भी खींचा जा रहा है, नीचे भी खींचा जा रहा है। तो ये पूरा जो ऊपर का मेनिस्कस है ना, मेनिस्कस मतलब होता है जो सतह है, वो ना पूरी ऐसे खींच जाती, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती। सोचिए सब ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, आप सोचिए ना, इस सतह को ध्यान समझिएगा, इस सतह को आप ध्यान समझिएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगी। आप बताइए ये ऐसे नहीं हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? जब सब ऐसे खींच रहे हैं उसको पकड़ के, नीचे से खींचा जा रहा है अगल बगल से, तो पूरा आप ही सोचिए ना, इसे खींच के ऐसे हो जाता है, और तनाव में रहता है पूरा वो मेनिस्कस। यानी मेनिस्कस जो रहता है इसका, मेनिस्कस वो किस में आ जाता है? पूरा मेनिस्कस मतलब होता है जो मुक्त सतह है इसकी, ये समझिएगा, वो जो है वो किस में आ जाता है? तनाव में। तो तल तनाव का कारण क्या हुआ? नीचे से कोहेशन का लगना। अगर कोहेशन नहीं होता, यानी रीजन जो होता है सरफेस टेंशन का, वो क्या होता है? बेसिकली सरफेस टेंशन का मुख्य कारण क्या है? कोहेशन है। सरफेस टेंशन का मुख्य कारण क्या है? कोहेशन है।